आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 49वें भाग ड्योढ़ी की काल कोठरी में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वो नरपशु मुझे सहन में छोड़ गया। जाते समय कह गया कि अपने लिए कोई एक कोठरी ठीक कर ले। अपने बच्चे को छाती से लगाए मैं बड़ी देर तक सहन में खड़ी इन नरक के नर कीटाणुओं को देखती रही। मैं समझ ही न रही थी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी। बहुतों ने मुझे देखकर व्यंग्य किया। बहुतों ने घृणा से मुंह बिचकाकर कहा, ये कोई नई डायन आई है। बहुतों ने आंख उठाकर मेरी ओर देखा तक नहीं। एक बार उस दालान में चक्कर मारकर मैं टूटी फूटी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। वहां 2-4 कोठरियां खाली थीं, सब खराब खस्ता हालत में। उसमें से एक अपेक्षाकृत साफ सुथरी समझ मैंने उसी में रहने की ठान ली। भूमि पर अपना ओढ़ना बिछाकर मैंने बच्चे को सुला दिया। अब यहां लाज शर्म किसकी और कैसी। झिझकते हुए बगल की कोठरी में रहने वाली से मैंने झाड़ू मांगी। उसने दुत्कार कर कहा, दुर, झाड़ू क्या तेरा खज्म रख गया है? कल ही तो एक चुड़ैल इस कोठरी में मरी है, अब तू आ मरी। मेरा तो सिर घूम गया। उसकी बोलियां तो जैसे मैंने सुनी ही नहीं। मैंने केवल यही सुना कि इस कोठरी में कल ही एक औरत मर चुकी है। मैंने झपटकर अपने बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया और वहां से हटकर छत के दूसरे छोर पर एक टूटी हुई कोठरी के द्वार पर बैठकर रोने लगी। बच्चा मेरा छाती से लगा सो रहा था। दीवारों के उस पार ही तो वे सब वैभव थे जो 21 वर्ष तक मैंने भोगे थे। आज अपने जन्म जन्म के पाप को भोगने मैं इस रौरव नरक में आ पड़ी थी। मैं रोती रही, रोती रही, रोती रही, अकेली, असहाय। कोई वहां सांत्वना देने वाला न था। सूरज चढ़ चला था, धूप फैल गई थी। मैं भूखी प्यासी वहीं बैठी थी। रोते रोते थक गई। आंसू बहकर सूख गए। विचारों की, कल्पनाओं की, स्मृतियों की भावना थक कर तिरोहित हो गई। मैं अब एक मूढ़ जीव की भांति वहां जड़ बनी बैठी थी। चैतन्य मुझ में केवल इतना ही था कि मैं जान समझ रही थी कि मेरा बच्चा मेरी छाती से लगा सो रहा है। कभी कभी मैं उसके भोले भाले चांद से मुखड़े को देख लेती थी। वो नरपशु गोला फिर आया। इस बार उसके साथ 2 चुड़ैलें और थीं, गंदी सी औरतें, जिनके चेहरों पर मनहूसियत टपक रही थी। मेरे लिए बर्तन और आवश्यक सामान ले आए थे। आते ही उसने कर्कश स्वर में कहा, अभी तक तूने अपनी कोठरी ठीक नहीं की, ऐसे ही बैठी है। बच्चा इन्हें दे दे और उस कोठरी में चली जा। मैंने जोर से बच्चे को छाती से लगा लिया और चीख कर कहा, बच्चा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। नहीं दूंगी तो ले। सपाक से चाबुक मेरी पीठ पर पड़ी। कैसे आश्चर्य की बात है, मुझे तनिक दर्द नहीं हुआ। केवल ऐसा लगा जैसे 2-4 चींटियों ने काटा हो। मैंने फिर उसी भांति चीख कर कहा, मार डाल, पर बच्चा नहीं दूंगी। उसने लात मारकर धरती पर गिरा दिया। खींचकर बच्चा मेरी गोद से उठा लिया। बच्चे को उन औरतों के सुपुर्द करके कहा, ले जा इस पिल्ले को। इसके बाद मेरी छाती पर लात रखकर कहा, अभी मरकर क्या करेगी राण, अभी तो जवान है। जा उस कोठरी को ठीक कर ले, मुझसे झंझट न करना, इसी में खैरियत है। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। बोलना चाहकर भी बोल न सकी। मेरी जीभ तालू से सट गई। वो भारी भारी कदम रखता हुआ चल दिया। मैं विक्षिप्त सी मेरा बच्चा कहती उसके पीछे दौड़ी, तो घूमकर उसने सपाक से एक चाबुक और धर दी। मैं मुंह के बल गिरकर बेहोश हो गई। मेरे 2 दांत टूट गए और मेरा मुंह खून से भर गया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली के 49वें भाग ड्योढ़ी की काल कोठरी में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।